नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, इस्लामी प्रचारक मौलवी सज्जाद नोमानी, इनका एक बयान हाल ही में सामने आया जिसमें उन्होंने एक पुराने वीडियो पर माफ़ी मांगी है। वो पुराना वीडियो जो था वो बीच में ही वायरल हुआ था कि विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में जो हो रहे थे, उस चुनाव के दरमियान ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बार बार कहते हुए नज़र आए कि जो भी एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उनको बहिष्कृत किया जाए, उनको बॉयकॉट किया जाए, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। इस तरह की बातें कहते हुए सज्जाद नोमानी दिखाई दिए। अभी इसके बारे में जब उनको पूछा गया तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ये वीडियो पुराना है। पुराना यानी इसी साल का है, लेकिन सितंबर का वो वीडियो है। लोकसभा चुनाव के शायद बाद में वो ये वीडियो जो है ये बनाया गया। तो ये वीडियो सामने आया इसका, और इसमें वो दिखाई देते हैं बोलते हुए कि अगर जो भी बीजेपी को वोट देगा तो उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा या उस पर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, उससे संबंध तोड़े जाएंगे। और अभी उन्होंने उसके ऊपर माफ़ी मांगी, लेकिन कहा है कि इस तरह से मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मेरा कहने का मतलब अलग था, और इस तरह की उन्होंने बात की। अभी वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से वोट जिहाद का एक हम लोगों ने देखा एक फॉर्मेट यहाँ पे काम कर रहा था चुनाव के दरमियान, और उसका बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो ये भुगतना पड़ा था एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। कोई नकार नहीं सकता, वो ये हुआ था। आज बहुत सारे लोग कहते कि वोट जिहाद ऐसी कोई संकल्पना ही नहीं है, लेकिन वो थी। उसके दरमियान इसी तरह से फतवे निकाले गए कि महाविकास आघाड़ी के, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी के कौन से प्रत्याशियों को जिताना है, किसको सपोर्ट करना है, इसके बारे में बोला जाता था। फतवे निकाले जाते थे। जो मुस्लिम संगठन थे वहाँ पे कुछ प्रत्याशियों के नाम लिए जाते थे कि इनको हमें जिताना है, इनको सपोर्ट करना है, और उसी तरह से वो सपोर्ट किया गया। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बड़ी संख्या में है, बहुसंख्य है, वहाँ पे सभी वोटिंग मुस्लिमों का महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को हुआ, और उसका बड़ा नुकसान जो महायुति थी या एनडीए की जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको हुआ। इसके आंकड़े भी सामने आ गए। तो वोट जिहाद था, और इस तरह के जो मौलवी है, मुल्ला मौलवी है, इन्होंने इस तरह का आह्वान किया था। अभी वो माफ़ी मांग रहे क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा चुनाव तो हो गए, इसके जो नतीजे थे वो भी सामने आ गए हैं। महायुति को बड़ी विजय हासिल हो गई है, ऐतिहासिक विजय उन्होंने प्राप्त की है। अभी तो अपना कोई मतलब बचा नहीं। जो करना था वो लोकसभा चुनाव में किया, इस चुनाव में भी करने की कोशिश की। हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम, मराठा और दलित ये समीकरण बनाने की कोशिश हुई थी। तभी भी यही सज्जाद नोमानी, मनोज जरांगे, इस तरह के नेता एक साथ आए थे, और उनकी वही कोशिश थी कि महायुति के खिलाफ वोटिंग करे, इस तरह की वो बात कर रहे थे। लेकिन बाद में उसका कुछ हुआ नहीं, और आखिरकार महायुति को विजय हासिल हो गई। तो अभी कुछ मतलब तो बचा नहीं है। अभी चुनाव तो है नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं है और देश में भी चुनाव नहीं है। तो अभी माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो अभी उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन जो कहा उन्होंने वो बिल्कुल सच था कि एक तरीके से लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश थी। भले ही वो मुस्लिमों पर हो, लेकिन वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। यही लोग बार बार जब सामने आते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं कि देश में लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। ये बात तो यही लोग करते हैं, और यही लोग लोगों को, आम जनता को ये बताते हैं कि आप लोगों ने वोट किसको करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो आपको बहिष्कार आप पर डाला जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, फलाना उम्मीदवार को ही आपको वोट देना है, उसको सपोर्ट करना है। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है। लेकिन
अपने यहाँ पे कुछ लोग जो है ये स्वीकारते हैं, वो यही कितनी अच्छी बात है ये भी बताते हैं। तो अभी सज्जाद नोमानी ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन जो उन्होंने किया है या उनके जैसे जो भी मुल्ला मौलवी रहेंगे उन्होंने जो किया है वो एक तरीके से लोकतंत्र पर आक्रमण है। ये लोगों ने सोचना चाहिए कि आने वाले समय में जब भी चुनाव हो तो क्या करना है। सचमुच आप लोग किसी के दबाव में आकर वोट करने वाले हैं? किसी के भी दबाव में? ठीक है, प्रचार हर कोई करेगा कि हमें वोट दो, लेकिन कोई अगर बताता है कि इसको अगर वोट नहीं देते आपका बहिष्कार किया जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद होगा, आपके संबंध आपसे तोड़े जाएंगे, तो क्या ये सुना जाएगा? आम जनता ये सुनेगी, सहन करेगी? इसके बारे में सोचना चाहिए। तो नोमानी का तो मतलब निकल गया, जो करना था वो कर दिया। लोकसभा चुनाव में किया, विधानसभा चुनाव में करने की कोशिश की, अब तो कुछ बचा नहीं, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। कोई बड़े दिल से माफ़ी नहीं मांगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।